नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आमिर खान फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एम द लर्निंग ऐप पर। प्रिय साथियों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। वैदिक सिविलाइजेशन में हमने दो पार्ट, वैदिक सिविलाइजेशन के दो हिस्से हमने देखे। एक को हमने ऋग्वैदिक पीरियड कहा, एक को लेटर ऋग्वैदिक पीरियड कहा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। और हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो कल्चरल डिफरेंस जो था, सोसाइटी डिफरेंस जो था, इन सभी चीजों के बारे में जाना कि ऋग्वैदिक काल में एक तरफ जहां जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म आधारित थी, और उत्तर ऋग्वैदिक काल में वही वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म आधारित हो जाती है। हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी, उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार था, लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि उनकी जो स्थिति थी वो काफी दयनीय हो गई, काफी शोचनीय हो गई। अर्थात मैं कहना यह चाहता हूं कि उत्तर ऋग्वैदिक काल आते आते कर्म कांडों में वृद्धि होने लगी, बलियां दी जाने लगी, क्योंकि यज्ञों का प्रचलन बढ़ने लगा। और यज्ञों का जब प्रचलन बढ़ने लगा तो ब्राह्मण का जो अस्तित्व था वो काफी मजबूत हो गया, ब्राह्मण काफी शक्तिशाली हो गए और बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते थे जिनमें हजारों की संख्या में पशुओं की बलियां दी जाने लगी, नर बलियां दी जाने लगी। ऐसी स्थिति में पूरे भारतवर्ष में, या मैं यूं कहूं कि प्राचीन आर्यव्रत में काफी बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ने लगती है। इससे हुआ ये कि वो वर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था वो अछूत समझा जाने लगा और उन्हें वो सम्मान समाज में नहीं मिल पा रहा था जिसके वो हकदार थे। अतः ये जो वर्ग था, इस वर्ग के मन में कहीं ना कहीं ये भावना उत्पन्न होने लगी कि अब कुछ ऐसे धर्म होने चाहिए जो समानता की बात करें, जो अहिंसा की बात करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते समाज का जो शोषित वर्ग था वो कहीं ना कहीं इस हिंदुइज्म से, या मैं यूं कहूं कि इस वैदिक संस्कृति से जो अब पुलिष्ट हो चुकी थी, जो कहीं ना कहीं अब अपना वास्तविक अस्तित्व खो चुकी थी, उससे छुटकारा पाना चाहते थे। और हम देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसी भावना ने, हम देखेंगे कि भारत में हिंदुइज्म के अलावा 64 प्रकार के नए धर्मों का उत्थान करने को प्रेरित किया। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के भीतर ही इसी सनातन धर्म से या वैदिक संस्कृति से लगभग 64 प्रकार के नए धर्म निकलकर आते हैं। इन 64 प्रकार के नए धर्मों में से दो बड़े फेमस हुए, एक था बुद्धिज्म और एक था कौन सा दोस्तों, दूसरा था जैनिज्म, जो बड़े पैमाने पर प्रचारित प्रसारित हुए। और आज यदि हम देखें तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा धर्म जो है वो बुद्धिज्म है। इस बुद्धिज्म की जो जननी है वो भारत की धरती है, भारत की ही माता है। समझ रहे हो? हालांकि आज बुद्धिज्म जो है वो भारत में इतना कहीं ना कहीं बड़ा धर्म नहीं है, वो एक माइनॉरिटी के रूप में गिना जाता है। लेकिन भारत के अन्य पड़ोसी देश, एशियाई कंट्रीज को हम देखें, चाहे यहाँ पर चीन चले जाइए, म्यांमार चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, ताइवान चले जाइए, ठीक है, इनमें श्रीलंका चले जाइए, इनमें आप देखोगे कि यहाँ पर आप पाओगे कि बौद्धिज्म बहुत बड़े पैमाने पर है। आज जहां इस्लामिज्म फैला हुआ है, जैसे कि अफगानिस्तान है, कंधार है, आपका पाकिस्तान है, यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये सेंटर पॉइंट हुआ करता था बुद्धिज्म और जैनिज्म का। आपको याद होगा कि कुछ समय पूर्व, जब पहले अभी तालिबान की समस्या आपने सुनी होगी, तालिबान चर्चा में तब आया जब अमेरिका से युद्ध होने की स्थिति बन रही थी और उसने बामियान में स्थित बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया। तो इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में जो आज का अफगानिस्तान है, यहाँ बौद्धिज्म जो था वो काफी बड़े पैमाने पर प्रचलित हुआ करता था। ओके, तो आज हम इसी धर्म की बात करेंगे, बौद्धिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं बौद्धिज्म की। देखिए, आप दुनिया का कोई सा भी धर्म आप पढ़िए, आप हर एक धर्म को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको उदाहरण ले रहा हूं बुद्धिज्म का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बुद्धिज्म पढ़ाने वाला हूं, बुद्धिज्म। अब देखिए, बुद्धिज्म यहाँ पर आप जैनिज्म लिख सकते हैं, इस्लामिज्म लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी दुनिया का धर्म पढ़िए, उससे आप कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इस धर्म का हम देखेंगे बायोडाटा। ठीक है, क्या देखेंगे दोस्तों? बायोडाटा। इस बायोडाटा में हम देखेंगे कि इस धर्म की शुरुआत किसने की है,
किसने इसकी स्थापना की है, उसका नाम क्या है, उसका जन्म कब हुआ है, माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, पत्नी कौन है, बच्चे कौन है, अपने जीवन में उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, समझ रहे हो, उसको कहेंगे हम बायोडेटा, जिसमें उसकी एक सरसरी जो जानकारी है वो आपको देखने को मिलती है। ओके, सेकंड जो आप स्टेप पढ़ोगे, सेकंड स्टेप में आप उस धर्म का क्या पढ़ोगे, उस धर्म का आपको पढ़ना है कि उस धर्म की जो शिक्षाएं हैं, ठीक है ना, उस धर्म की शिक्षा जो है वो क्या है, कि आखिर उस धर्म में क्या कहा गया है, ठीक है, कि वो धर्म अहिंसा को मानता है या नहीं मानता है, वो धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है या नहीं करता है, ठीक है ना, वो यानी कि टीचिंग क्या है, फिलॉसफी। हाँ, यहाँ पर मैं एक शब्द यूज कर सकता हूं कि उस धर्म जो फिलॉसफी जो है, सॉरी, ठीक है ना, उस धर्म की जो फिलॉसफी है वो क्या है, ठीक है, इसमें हम फिलॉसफी को देखेंगे। और तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे, इसमें हम देखते हैं लिटरेचर को। किसको देखते हैं दोस्तों, लिटरेचर, यानी कि साहित्य को। और देखिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना जो रहती है वो आजकल लिटरेचर से पूछे जाते हैं, उसके बाद फिलॉसफी से पूछे जाते हैं, उसके बाद छोटे जो एग्जाम बचते हैं उनमें बायोडेटा से संबंधित सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं। जरूरी नहीं मैं यहाँ बौद्धिज्म की बात करूं, आप बौद्धिज्म पढ़िए, जैनिज्म पढ़िए, इस्लामिज्म पढ़िए, कोई सा भी धर्म पढ़िए, उसे आप 3 सेक्शन में आप डिवाइड कर दीजिए। पहले सेक्शन में हम बायोडेटा देखेंगे कि उस धर्म का बायोडेटा क्या है। मैंने आपको बताया कि बायोडेटा पूरी जन्म कुंडली है, शुरू से लेकर आखिरी तक। सेकंड हम देखेंगे उस धर्म की फिलॉसफी क्या कहती है। फिलॉसफी में आप क्या क्या देखोगे, फिलॉसफी में आप देखोगे कि वो धर्म ईश्वर को मानता है नहीं मानता, आस्तिक है या नास्तिक है, वो धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है या नहीं करता है, वो धर्म आत्मा के संबंध में क्या कहता है, आत्मवादी है, अनात्मवादी है ना। इन सब चीजों को हम फिलॉसफी कहते हैं कि इनके सारे बारे में हम जानेंगे। सेकंड लास्ट हम जो पढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हम पढ़ते हैं कि उस धर्म का लिटरेचर क्या है, कि उस धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनके रचयिता कौन है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है। और आजकल के जितने भी टीचिंग ग्रेड के एग्जाम होते हैं, बड़े आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, आप उनमें पाओगे कि उनमें जो सवाल दिए जाते हैं वो लिटरेचर और फिलॉसफी से दिए जाते हैं। बहुत छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें ही बायोडेटा से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। हम 3 सेक्शन में इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे और आप देखोगे कि ये सारी चीजें आपके टिप्स पर आएंगी जब तक टॉपिक खत्म होगा, बहुत आसानी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोडेटा के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि क्या कहता है बौद्धिज्म का बायोडेटा, क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर हम जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बुद्धिज्म की स्थापना किसने की, तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई है। किनके द्वारा की गई दोस्तों, महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई है। तो महात्मा बुद्ध कौन है समझिएगा। महात्मा बुद्ध जो है इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है और इनका जन्म जो होता है वो एक जगह है दोस्तों, लुम्बिनी, जो वर्तमान में कपिल वस्तु में पड़ती है। प्राचीन समय में ये कपिल वस्तु उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये हिस्सा कहाँ है, नेपाल में स्थित है। यानी कि कपिल वस्तु की एक जगह गांव है लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। देखिए शुरुआत में इनका नाम महात्मा बुद्ध नहीं था, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये बुद्ध कहलाए। शुरुआत में इनका जो नाम था, बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। ये जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ के पिता जो थे वो कौन थे, शुद्धोधन। शुद्धोधन जो थे दोस्तों मैं आपको बताऊं, शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। किसके राजा थे, शाक्य राज्य के राजा थे, ठीक है ना। इनकी माता थी महामाया, है ना। अब मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है जन्म देने वाली। देखिए अगर सिद्धार्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सिद्धार्थ की 2 माताएं हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की 2 माताएं हैं, एक जन्म देने वाली और एक है कौन, उनको पालने वाली रुक्मणी जी, एक यशोदा जी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया। समझ रहे हो, ये आपको सबको पता है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध का भी यही सिस्टम है। यहाँ पर इनके जन्म से जुड़ी हुई एक कहानी आप जरूर याद रखिएगा। कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध जो है वो अपनी माता के गर्भ में पल रहे थे, तब उनकी माता को क्या दिखाई देता है, एक स्वप्न दिखाई देता है
और वो स्वप्न में देख रही हैं कि उनके गर्भ में दोस्तों, उनके गर्भ में क्या पल रहा है, एक हाथी का बच्चा पल रहा है। किसका बच्चा पल रहा है दोस्तों? एक हाथी का बच्चा पल रहा है, सफेद हाथी का बच्चा। वो अपने जो पति थे, है ना, उनको बताती हैं, शुद्धोधन महाराज को बताती हैं। शुद्धोधन महाराज बड़े चिंतित होते हैं कि काफी दिनों पश्चात, काफी मिन्नतों के बाद उनके यहाँ एक बच्चा जन्म लेने वाला है और पता नहीं क्या मुश्किलें आ जाए। तो वो दौड़कर जाते हैं किसके पास? अपने फैमिली पंडित के पास। जैसे पहले आजकल फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से फैमिली पंडित होते थे, राजपुरोहित होते थे। राजपुरोहित जी के पास वो जाते हैं और वहां पर राजपुरोहित जी जो हैं वो एक भविष्यवाणी करते हैं। देखिए, अगर आप भी जो जाते हैं किसी के पास, पंडित महाराज के पास, तो पंडित महाराज क्या करते हैं? सबसे पहले आपके हाथ देखते हैं बड़े गौर से। हाथ देकर क्या कहते हैं कि बेटा तेरे जीवन में बहुत विकट समस्या है। आप कहते हो कि ये बात तो बिल्कुल सही है, जबकि आप ये नहीं सोचते कि आपको समस्या थी तभी तो आप उसके पास गए हो, ये बात उसको पता है। लेकिन आप सोचते हैं कि पंडित जी अंतर्यामी हैं, ब्रह्मा है, सब कुछ जानते हैं, विश्वव्यापी हैं। चलो कोई नहीं, आगे वो हाथ देता है, बेटा तेरे पास पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। आप कहते हो कि पंडित जी, आप पंडित जी के चरणों को छूकर आप कहते हो कि पंडित जी आप तो अंतर्यामी हैं, बिल्कुल मेरे साथ यही समस्या है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि दोस्तों कि जो पैसा है वो बना ही सर्कुलेट होने के लिए, वो रुका किसके पास है। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी पंडित जी एक भविष्यवाणी कर देते हैं और भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि ये जो आपके घर में बच्चा पल रहा है ये पुत्र होगा। ये तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है ना, और पुत्र होगा। और उन्होंने कहा कि ये या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। ओके, यहां पर सब कुछ। अब देखिए, सिद्धार्थ का जन्म होता है, लेकिन उनके पिताजी को ये पता, उनके दिमाग में वो पंडित जी की बात हमेशा रहती थी। पंडित जी ने उन्होंने कहा कि इसे संसार के दुखों से दूर रखो, अन्यथा यह संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो पिताजी ने जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उनकी जो आवश्यकता की वस्तुएं थी, उन्हें जो भी कुछ चाहिए होता था, वो सब कुछ उन्हें उनके महल में प्रोवाइड करवा दिया जाता था। उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि शुद्धोधन महाराज जानते थे कि जाने क्या दिख जाए। ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। अब यहां पर आप देखोगे कि जो सिद्धार्थ है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, लगभग 16 वर्ष की आयु उनकी हो गई महल में रहते रहते। अब उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, कब तक कोई बच्चा जो है वो एक ही घर में रहेगा। और बच्चे की ये मानसिकता होती है कि वो काम अवश्य करेगा जिसे करने से आप उसे रोकोगे, एक बार तो वो जरूर करके देखेगा। तो उन्हें उनके घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। वो कोशिश करते, लेकिन द्वारपाल उन्हें पकड़कर फिर से वापस डाल देते थे। एक बार गर्मियों के समय में जब द्वारपालों की आंख लग गई, तो दिन के समय में वो चुपके से बगैर किसी को बताए अपने शाक्य राज्य में घूमने के लिए निकल जाते हैं, लुम्बिनी नगर में। और कहा जाता है कि यहाँ पर सिद्धार्थ ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन में बहुत बड़ा क्या कर दिया दोस्तों, परिवर्तन कर दिया। इन्हें हम 4 साइड्स ऑफ बुद्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 साइड्स ऑफ बुद्धा, महात्मा बुद्ध के 4 दृश्य। अब ये 4 दृश्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना हमारे लिए आवश्यक है ना। देखिए, कहा जाता है कि जब वो जा रहे थे तो सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। किसको देखा दोस्तों? बीमार व्यक्ति को देखा, जो काफी बीमार था। ठीक है ना, सॉरी, बीमार को नहीं, माफी चाहता हूं, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो अपने बुढ़ापे से काफी ज्यादा परेशान था। ठीक है, फिर वो कुछ आगे चले और आगे देखा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को। किसको देखा दोस्तों? एक बीमार व्यक्ति को। ये बीमार व्यक्ति भी काफी परेशान था अपनी बीमारी को लेकर। आगे चले, आगे उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसकी मृत्यु शैया को उसके परिवारजन जो हैं वो रोते जा रहे हैं और आगे लेते जा रहे हैं। ठीक है ना, वो उसे छोड़कर आगे बढ़े और अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। इसको देखा दोस्तों? एक सन्यासी को देखा जो इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट था। समझिए, यहां पर हम देख रहे हैं कि सन्यासी को संसार की मोह माया से कोई भी लेना देना नहीं था, वो प्रसन्न चित्त अवस्था में। इन 4 दृश्यों ने महात्मा बुद्ध के, या मैं कहूं कि सिद्धार्थ के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया।
अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो शुरुआत के जो 3 दृश्य हैं, इन 3 दृश्यों में एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर दोस्तों क्या है? इन तीनों दृश्यों में दुख कॉमन है। क्या है? दुख। वृद्ध व्यक्ति अपने बुढ़ापे से परेशान है, बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी से परेशान है, मृत व्यक्ति के परिवारजन परेशान है। लेकिन सन्यासी को कोई भी दिक्कत नहीं है, वो सुख में भी वैसा ही है जैसा वो दुख में था, और दुख में भी वैसा ही है जैसा वो सुख में है। ठीक है ना? यानी कि यहां पर सिद्धार्थ को एक उम्मीद नजर आती है। क्या उम्मीद है? कि संसार में होने वाले इन दुखों से छुटकारा संभव है, लेकिन उसके लिए क्या धारण करना पड़ेगा? संन्यास लेना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। कहा जाता है कि वो घर से बगैर बताए है तो वापस भी जाना पड़ेगा। वो घर वापस पहुंचते हैं। घर वापस पहुंचे तो अपने पिता शुद्धोधन महाराज के साथ उनका क्वेश्चन आंसर का रैपिड फायर राउंड स्टार्ट हो गया। वो अपने पिता से तमाम तरीके के सवाल पूछने लगते हैं। वो सवाल पूछते हैं कि पिताजी, अगर हमें वृद्ध होना है तो हम जवान क्यों होते हैं? अगर हमें मरना है तो हम जन्म क्यों लेते हैं? हमारा शरीर ऐसा जरा क्यों है कि वो हर एक रोग को ग्रहण कर लेता है? इस संबंध में उनके काफी सारे सवाल थे, लेकिन उनके पिताजी के पास उनका कोई भी जवाब नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में उनके पिताजी जो हैं वो उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में करवा देते हैं, और उनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में जो होता है वो एक युवती के साथ होता है जिसका नाम है यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। ठीक है ना? हाँ जी। देखिए, उनको जन्म जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था महामाया ने। लेकिन महामाया के संदर्भ में कहा जाता है कि जन्म देने के 7 दिन पश्चात वो गुजर जाती हैं। ऐसी स्थिति में उनका लालन पालन जो किया वो किया था किसने? प्रजापति गौतमी ने, जो रिश्ते में उनकी मौसी लगती थी। उनका विवाह यशोधरा से होता है, जिनको बौद्ध लिटरेचर में, बुद्धिज्म टेक्स्ट में गोपा भी कहा गया है, बिंबा भी कहा गया है, और भदकचना भी कहा गया है। इस वैवाहिक जीवन में वो कुछ समय रहे, और इस वैवाहिक जीवन में रहते हुए ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा राहुल। क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि ये सब संसारिक वस्तुएं जो हैं ये सभी क्षणिक हैं, वास्तविक जीवन ये नहीं है, और वो हमेशा संन्यास धारण करने की सोचते थे। लेकिन जब उनका पुत्र पैदा हुआ तो उस पुत्र से कहीं ना कहीं उनको मोह पैदा हुआ, तो उन्होंने इसी मोह को देखते हुए अपने पुत्र का नाम राहुल रखा। क्यों? उन्होंने कहा कि ये मेरे रास्ते का राहु है। राहु मीन्स रोड़ा, अड़चन, जिससे उन्हें लगाव हो रहा है, मोह हो रहा है, जो उनके संन्यास प्राप्ति के मार्ग में बाधक सिद्ध होगा। इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा? राहुल रखा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर उनके पुत्र जो थे, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में क्या चल रहा है दोस्तों? उनके दिमाग में वही बातें चल रही हैं कि संन्यास कैसे धारण करना है। ठीक है? लेकिन अंततः उनको एक दिन मौका मिल जाता है। ठीक है ना? उनको मौका मिल जाता है, और वो 25 वर्ष की आयु में हम देखेंगे कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने ये सब कुछ देखा। ठीक है? और एक दिन, मैं अभी इससे थोड़ा सा आगे ले लेता हूं, एक दिन हम देखेंगे कि उन्होंने 25 ने 29 वर्ष की आयु में जब एक रात सब लोग घर में सो रहे थे, तो उन्होंने अपने प्रिय घोड़े को निकाला। देखिए, इतिहास में 3 घोड़े बड़े फेमस है। एक तो सिकंदर का घोड़ा था बहु केफला, एक महात्मा बुद्ध का घोड़ा है रंथक। क्या नाम है दोस्तों उसका? रंथक। ये थ है दोस्तों। और दोस्तों एक था महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। ठीक है ना? ये सारथी। ठीक है ना? तो वो अपने सारथी को जगाते हैं। उसके सारथी का नाम था चाण या चन्ना, और उससे अपने घोड़े को लाने के लिए कहते हैं, और वो अपने घोड़े को लेकर और सारथी को लेकर चुपचाप गृह त्याग कर देते हैं। किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, संन्यास प्राप्ति के लिए। अब यहां से वो गृह त्याग कर देते हैं, और गृह त्याग की इसी घटना को बौद्धिज्म टेक्स्ट में एक शब्द दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना? अब देखिए, कुछ दूरी पर जाने के पश्चात एक नदी आती है, अनोया नदी। उस नदी के किनारे इन्होंने अपने सारथी और अपने घोड़े को वापस लौट जाने का क्या दे दिया दोस्तों? आदेश दे दिया कि आप वापस जाइए। और यहां पर हम देखेंगे कि ये जो हैं,
ये जो सारथी और घोड़ा ये वापस लौट जाता है और यहाँ से वो आगे बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया, अब वो घर से निकल तो आए हैं लेकिन गुरु बिन ज्ञान कैसा, ये भी आप समझिए, समझ रहे ना कि गुरु बिन ज्ञान कैसा है, गुरु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, ये भी हमें समझना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि ज्ञान प्राप्ति हेतु अपना पहला गुरु बनाया एक व्यक्ति को जिसका नाम था अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता, जो सांख्य दर्शन के एक मुनि थे, ठीक है ना, कपिल मुनि के द्वारा जो चलाया गया, ठीक है। लेकिन उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए, उनको वो किक नहीं मिली, वो संतुष्टि नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, है ना। जैसे आप लोग हैं, एक कोचिंग में जाते हैं, आप देखते हैं कि यार है हिस्ट्री का टीचर अच्छा है, पॉलिटी का नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं है, आप फिर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में जाते हो, फिर थर्ड इंस्टीट्यूट में जाते हो। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर सिद्धार्थ ने उनका साथ छोड़ा और अपना दूसरा गुरु बनाया रुद्रक राम पुत्र को। किसको बनाया? रुद्रक राम पुत्र को। उनके साथ वो कुछ समय रहे लेकिन फिर से उनको संतुष्टि नहीं मिली। अब वो एक बात जान गए कि भैया इंस्टीट्यूट कितने ही बदल लो, कोचिंग कितनी ही लगा लो, लेकिन जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। समझिए इस चीज को, समझ रहे ना। तो यहां पर वो ये बात समझ जाते हैं और वो अपने सभी गुरुओं का क्या कर देते हैं, साथ त्याग देते हैं। और उनके साथ त्याग देने के बाद वो तपस्या करते हैं और इन सब में उनकी आयु हो जाती है कितनी, 35 वर्ष। और यहाँ पर 35 वर्ष की आयु में उन्होंने अन्य जल को त्याग कर एक जगह पड़ती है बोध गया, जो बिहार में है। यहाँ पर निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी भी कहा गया है, इसके किनारे वट वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर वट वृक्ष पीपल को कहा गया है, इसलिए पीपल को बौद्ध धर्म में पवित्र वृक्ष के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर इसके किनारे वो तपस्या करने बैठते हैं और कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। और बौद्ध गया का प्राचीन नाम अरुबेला या रुबेला था। ओके, चलिए अब देखिए बौद्ध ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति की ये जो घटना है, इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को एक नाम दिया गया है संबोधि। क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति हो गई है, सीधी सी बात है, बाबा जी होने का सर्टिफिकेट मिल गया है, तो भैया अब ज्ञान बांटना भी तो है। ज्ञान अपने पास रखने के लिए थोड़ी अर्जित किया है, उपदेश देने के लिए, बांटने के लिए है, लेक्चर देने के लिए है, और वो निकल पड़ते हैं लेक्चर देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वो एक जगह पर दिया जिसका नाम था ऋषि पतनम, जिसे वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया। और बौद्ध ग्रंथों में पहला उपदेश देने की ये जो घटना है, इस घटना को कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन या प्रवर्तन, सॉरी परिवर्तन नहीं प्रवर्तन, कि यहां से बौद्धिज्म का व्हील घूमना स्टार्ट हुआ जो अनंत काल तक चलता रहेगा। ओके, महात्मा बुद्ध ने अपना जो अंतिम उपदेश दिया वो दिया था दोस्तों कुशीनगर। कुशीनगर में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुबक्ष, उसको दिया, ठीक है ना। और इनके जो उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में दोस्तों, वो प्राचीन पाली भाषा में मिलते हैं, इसलिए प्राचीन बौद्ध ग्रंथों की भाषा भी कौन सी है, पाली है। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि जब उनकी आयु लगभग 80 साल होती है तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं पावपुरी। और पावपुरी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है चुंद। क्या नाम है दोस्तों? चुंद। चुंद नामक एक लोहार है, कई जगह आपको सुनार भी मिल जाएगा, उससे आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चुंद नामक लोहार के घर उन्होंने भोजन ग्रहण किया और कहा जाता है कि भोजन में उन्होंने सूकर मार्दव यानी कि सूअर का मांस ग्रहण किया। हालांकि इस बात का कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है, लेकिन प्राचीन बौद्धिस्ट लिटरेचर में यह आपको देखने को मिलेगा, जिससे वो उदर विकार से पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ पर उदर विकार का मतलब पेट की समस्या से है। काफी उनका इलाज कराया गया लेकिन वो इलाज सफल नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि वो यहाँ पर पावपुरी से वापस आ जाते हैं। कहां पर? कुशीनगर में। अभी भी वो बीमार हैं, कुशीनगर पहुंच जाते हैं जहां पर एक नदी है जिसका नाम है हिरण्यवती नदी। इस हिरण्यवती नदी के तट पर वो अपनी अंतिम सांस लेते हैं।
और ये जो उनकी मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में, उनकी मृत्यु की इस घटना को भी एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है बौद्धिज्म लिटरेचर में, और वो नाम है दोस्तों महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है इस घटना को, समझिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं, उनका जन्म, ठीक है, ये घटनाएं जो है ये जन्म है, ये पहले घटना क्या है, जन्म, उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं मृत्यु, ये तीनों एक ही दिन से जुड़ी हुई है। ये तीनों वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी और मृत्यु भी। इसी कारण वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ये आपने जरूर सुना होगा, ठीक है ना, समझ आई बात, ठीक है। और यही मैंने आपको बायोडेटा समझाया कि जिसमें हमने उनके जन्म से स्टार्टिंग की और जन्म से लेकर मृत्यु तक का हमने उनका सफर देखा। ये हमारा प्राचीन किसी भी धर्म को पढ़ने का जो पहला फेज है वो है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने जो आपको कहानी सुनाई, इस कहानी से जुड़े हुए एक बार यूपीएससी में सवाल दिया गया, उसमें एक तरफ महात्मा बुद्ध की जीवन की अवस्थाएं दे दी गई, दूसरी तरफ उनके प्रतीक चिन्ह दे दिए गए और उनको सुमेलित करने के लिए कहा गया। तो देखिए, मैंने आपको कहा कि जब वो गर्भावस्था में थे तो उनकी माता को क्या सपना आया कि उनके गर्भ में कौन पल रहा है, एक सफेद हाथी पल रहा है। इसलिए उनकी गर्भावस्था का प्रतीक क्या माना जाता है, हाथी को माना जाता है। जन्म उनकी शक्ति के प्रतीक के रूप में सांड और कमल को माना जाता है। गृह त्याग, जिसे महाभी निष्क्रमण कहा जाता है, इसका प्रतीक अश्व को माना जाता है। अश्व माने घोड़ा, उनका जो प्रिय घोड़ा था वो उसे साथ लेके गए, इसे उसका प्रतीक माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति यानी कि संबोधि कहाँ हुई, वट वृक्ष के नीचे हुई और इसीलिए इसे संबोधि का प्रतीक माना जाता है। उपदेश यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन की जो घटना थी, यहाँ पर अशोक चक्र आपने देखा होगा, यहाँ पर ये चक्र से रिलेटेड है। मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों के ऊपर क्या बनाए गए, स्तूप बनाए गए, तो स्तूप उनकी मृत्यु से संबंधित एक प्रतीक चिन्ह है। ओके, तो ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं बात करूंगा बौद्ध धर्म जो है उसकी फिलॉसफी के बारे में, कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए कौन कौन से फिलॉसफी या शिक्षाएं प्रतिपादित की, उन्होंने जीवन के बारे में क्या बताया, उनकी शिक्षाएं क्या है, उन्होंने जीवन में क्या संतुष्ट होने का या ज्ञान प्राप्ति का मार्ग क्या सुझाया है, उसे समझते हैं। देखिए, जब हम बौद्धिज्म पढ़ते हैं तो बौद्धिज्म की जो पहली फिलॉसफी है, पहली जो शिक्षा है वो कौन सी है, वो है 4 आर्य सत्य। इसे कहा जाता है 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है ना। 4 आर्य सत्य, महात्मा बुद्ध ने इस दुनिया के बारे में 4 सत्य बताए और वो 4 आर्य सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ थे। उन्होंने कहा कि ये जीवन में हर किसी के ऊपर लागू होते हैं। जैसे उन्होंने कहा 4 आर्य सत्य कौन कौन से, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा कि यही आर्य सत्य जो है इनका भी अपने आप में कुछ ना कुछ मीन्स है और आपसे ये सवालों में पूछे जाते हैं। देखिए, पहले आर्य सत्य में उन्होंने बताया कि समस्त संसार दुखों से ग्रसित है। समस्त संसार जो है वो दुखों से ग्रसित है, हर एक काम जो है वो कहीं ना कहीं दुख के कारण हो रहा है। उन्होंने सब कुछ को, इस पूरे संसार को दुख से ग्रसित बताया। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण उन्होंने बताया दुख समुदाय। इस दुख समुदाय वाले पॉइंट में उन्होंने इन दुखों के कारण बताए कि आखिर इंसान को दुख क्यों होता है। और महात्मा बुद्ध ने कहा कि इंसान के दुखों का एकमात्र कारण क्या है, उन्होंने कहा कि इंसान के दुखों का एकमात्र कारण है इंसान की इच्छाएं, इंसान की डिजायर, वो कभी फुलफिल नहीं होती, इसीलिए इंसान को हमेशा दुख झेलना पड़ता है। आज हम बेरोजगार हैं तो हमारी नजर में हमारा सबसे बड़ा दुख है बेरोजगारी, रोजगार, और हम सोचते हैं कि किसी भी तरीके से रोजगार मिल जाए तो हम खुश रहेंगे, हमारा जीवन सेटल हो जाएगा। लेकिन ये सत्य नहीं है दोस्तों। यदि हमें मान लीजिए नौकरी मिल भी जाती है तो उस नौकरी के साथ हम ज्यादा दिन संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे कि अब मुझे वो पोस्ट मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद अगेन कुछ और चाहिए,
तो इंसान की कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इस वजह से वो हमेशा एक नई चीज को प्राप्त करने के कारण दुख झेलता रहता है। आप लोग मुझे सुन रहे हो, भले मैं कितना ही बोर आपको कर रहा हूं, लेकिन फिर भी सुन रहे हो। इसके पीछे क्या दिक्कत है? इसके पीछे एक कारण है, दुख है। ठीक है, दुख क्या है कि आपके पास रोजगार नहीं है, आपको इसकी तैयारी करनी है। इंसान जो भी कुछ अपने जीवन में करता है वो दुखों को दूर करने के उद्देश्य से करता है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे भी कोई ना कोई दुख है। मुझे इकोनॉमिक स्टेबल होना है, मुझे पैसे चाहिए, उसके चक्कर में है ये सब। यस और नो? तो हर एक काम इंसान जो है अपने दुख को दूर करने के उद्देश्य से करता है। और वो कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है इंसान का जन्म लेना। इंसान के दुखों का चक्र उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन वो क्या हुआ, इस धरती पर जन्म लेता है, अवतरित होता है। देख लीजिए, हम पैदा होते ही सबसे पहले रोते हैं। उस समय हमारे डिजायर क्या होते हैं? किसी तरह खाना मिल जाए, दूध लिया, ठीक है, फिर किसी और चीज के लिए रोने लगते हैं। इसी रोने धोने में हमने 10th कर ली, फिर सोचते हैं कि भाई 12th हो जाए, फिर मजे में है। फिर 12th कर ली, फिर ग्रेजुएशन कर ली, फिर कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया। तो क्या हमारी इच्छाएं कभी पूरी हो पाती हैं? और क्या एक इच्छा के पूरी होने से हमें संतुष्टि मिल जाती है? नहीं। तो यहां पर दुख समुदाय में उन्होंने इंसान को होने वाले दुखों का एकमात्र कारण बताया इंसान की इच्छाओं का पूरा ना होना। तीसरा है, उन्होंने कहा कि दुख निरोध। ये जो निरोध शब्द है, आपको इससे दिमाग में सुनते ही एक कंडोम जैसी शब्द चीज आकृति आती होगी, लेकिन कभी आपने सोचा कि निरोध ही क्यों नाम पड़ा? तो निरोध का मतलब एक दीवार से है, एक वॉल से है, एक प्रोटेक्शन से है, ठीक है ना। यहां पर वो तीसरे चरण में कहा कहते हैं कि इंसान को जो दुख हो रहे हैं उसकी इच्छाओं के कारण, उन्हें रोका जा सकता है, उनसे प्रोटेक्शन ली जा सकती है, उनमें दीवार लगाई जा सकती है। लेकिन कैसे? तो चौथा जो चरण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इस चौथे चरण में उन्होंने क्या किया है? इन दुखों से छुटकारा पाने के का मार्ग बताया है। प्रतिपदा यानी कि वो मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मार्ग बता रहा हूं, उस मार्ग में 8 बातों को आप मान लो तो आपको जीवन में कभी भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। और उन्होंने इसी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत 8 तरीके बताए, 8 मार्ग बताए। उन्हीं को हम अष्टांगिक मार्ग या मध्य मार्ग कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना? बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं हर एक चीज को बड़ी डिटेलिंग में आपको समझा रहा हूं, है ना। और कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो छूटे ना। और मैंने कोशिश भी यही की है कि वो छूटा भी नहीं है ना। मैं ऐसे उम्मीद करता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इस टॉपिक से कोई सवाल बनकर आता है तो निश्चित रूप से ही वो आपका पढ़ा हुआ होगा, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए अष्टांगिक मार्ग में हम देखते हैं। तो देखिए, उन्होंने 8 तरीके बताए, जैसे सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक संकल्प। अब आप इनमें देख रहे हो कॉमन फैक्टर है सम्यक। ये सम्यक क्या है ना? तो देखिए, इनमें एक कॉमन फैक्टर होता है, हालांकि आपसे इनके अर्थ नहीं पूछे जाएंगे, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि अष्टांगिक मार्ग किस तरफ से रिलेटेड है। अर्थ तो पूछे जा सकते हैं, मतलब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें फिर भी इनको जानना है। देखिए, एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखिए आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब देंगे, मैं वेट करूंगा। देखिए, कभी आपने नोटिस किया कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 64 प्रकार के नए धर्म आए, जिनमें जैनिज्म और बौद्धिज्म भी थे। और जैनिज्म तो बौद्धिज्म से पहले स्टार्ट हुआ, बहुत पहले। लेकिन आज के प्रोस्पेक्टस को आप देखिए, आज का प्रोस्पेक्टस कहता है कि दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म कौन सा है? वो है आपका बौद्ध। पहला क्रिश्चियनिटी है, दूसरा इस्लाम और तीसरा बौद्धिज्म है। लेकिन अगर हम जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म भारत के अंदर ही सिकुड़ कर रह गया, जबकि बौद्धिज्म पूरे विश्व में फैल गया। और भारत के भी, उत्तर भारत के छोटे हिस्से में रह गया, कौन सा? जैनिज्म नाम। तो आखिर इन दोनों में ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस था जिसकी वजह से जैनिज्म वो डेवलपमेंट नहीं कर पाया जितना बौद्धिज्म ने किया? तो उसका जो आंसर है वो आपको फिलॉसफी में देखने को मिलेगा। देखिए, उसका एक ही आंसर है कि जो बौद्धिज्म है वो मिडिल पाथ की बात करता है, मध्य मार्ग की बात करता है। जबकि आप जैनिज्म को जब पढ़ोगे तो वो बहुत ही एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ही कठोर है।
उसका पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, जबकि बौद्धिज्म के नियम ऐसे हैं जिनको हर एक व्यक्ति जो है वो आसानी के साथ अपना सकता है और मान सकता है। तो यहाँ पर सम्यक का मतलब मिडवे से है, जैसे सम्यक वाणी। सम्यक वाणी के अंतर्गत महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भैया जो व्यक्ति है उसको अपनी वाणी पर कंट्रोल रहना चाहिए, ना तो ज्यादा मृदुभाषी बने ना ही ज्यादा कटुभाषी बने, उसे हमेशा सम्यक स्थिति में रहना चाहिए, है ना। ज्यादा मृदुभाषी बनोगे तो हर कोई आपका मजाक उड़ाने लगेगा, हर कोई आपसे नॉर्मल बातें करेगा। कटुभाषी बनोगे तो आपसे हर कोई बात करने से बचेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान है। तो आपको बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। तो यहीं पर सब कुछ बीच का मार्ग है और इसी को मध्य मार्ग कहा जाता है, इसलिए बौद्धिज्म को मध्य मार्गी धर्म भी कहा जाता है। और यही बौद्धिज्म की सफलता का मूल मंत्र है कि वो मध्य मार्गी है। उसे मानना, उसके नियमों को अपनाना बड़ा आसान है। वही जैनिज्म बहुत एक्सट्रीम है, उसकी विचारधारा को, उसकी फिलॉसफी को मानना इतना आसान नहीं है। उसके नियम इतने कठोर हैं कि हर एक व्यक्ति उनका रोजमर्रा की जिंदगी में पालन नहीं कर सकता, और यही कहीं ना कहीं उसके पीछे रह जाने का कारण भी बना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं। पहला हमने देखा चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य में हमने अष्टांगिक मार्ग को देखा। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, बौद्धिज्म क्या ईश्वर को मानता है या नहीं मानता। देखिए, महात्मा बुद्ध से जब ईश्वर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा है, तो मैं नहीं कह सकता कि वो है या नहीं। महात्मा बुद्ध से जब पूछा गया उनके प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा कि क्या ईश्वर है, तो इस संबंध में वो मौन रहे, ना उन्होंने इजहार किया ना इनकार किया, है ना। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि ईश्वर है या नहीं है, तो अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हो तो आप तुरंत कहते हो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है भैया, ईश्वर हर जगह है। लेकिन यदि आप मौन रह जाते हो तो आपकी मौन स्वीकृति को क्या माना जाए, तो इसका मतलब आपका झुकाव जो है वो नास्तिक की ओर है, यानी कि आप ईश्वर के होने पे संदेह कर रहे हो। ठीक ऐसा ही महात्मा बुद्ध ने किया। मिर्जा गालिब ने कहा था, एक बहुत अच्छा शेर है उनके संबंध में, कि ना वो इजहार करते हैं ना वो इनकार करते हैं, ना वो इजहार करते हैं ना वो इनकार करते हैं, लेकिन हमें फिर भी यकीन है गालिब कि वो हमें से प्यार करते हैं, है ना। तो वो इनकार भी नहीं कर रहे और इजहार भी नहीं कर रहे, लेकिन वो इजहार नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इजहार ही है, उनकी कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति है। तो यहां पर महात्मा बुद्ध ने अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के होने को ही नकार दिया, इसलिए बौद्धिज्म को नास्तिक या अनिश्वरवादी धर्म माना जाता है, यानी कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट। तीसरी एक शिक्षा है प्रतीत समुत्पाद। बहुत कम टीचर हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको इस संबंध में पता होगा, है ना। एक बार यूपीएससी ने बस यही उठा के दे दिया कि प्रतीत समुत्पाद जो है, हालांकि आरपीएससी ने भी इसे रिपीट किया कि ये किस धर्म से संबंधित शिक्षा है, या किस धर्म से बिलोंग करती है। तो क्या है प्रतीत समुत्पाद। तो दरअसल बौद्धिज्म से रिलेटेड एक फिलॉसफी है जिसमें कहा गया है कि बौद्धिज्म इस संसार की प्रत्येक वस्तु के घटना, प्रत्येक वस्तु या घटना के मूल में कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा रहता है। प्रतीत समुत्पाद का मतलब बाई प्रोडक्ट। क्या है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट को मैं आप समझा, जैसे गन्ना है, गन्ने से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसे मेन प्रोडक्ट चीनी बनाया जाता है, उससे गुड़ भी बनती है, शक्कर भी बनती है, खांड भी बनती है, और भी कई सारी चीजें बनती है, वो उसके बाई प्रोडक्ट है। तो ठीक ऐसे ही ये संसार है। इस संसार में जो जीवन का चक्र है वो यथावत चलता रहता है ना। कि एक बच्चे ने जन्म लिया, वो अपनी जवानी की ओर अग्रसर हुआ, फिर वो ढलने लगता है, बुढ़ापे को प्राप्त होता है, अंत में वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और मरने से पहले वो अपने प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट छोड़ के चला जाता है प्रकृति अपनी संतान के रूप में। फिर वो बड़े होते हैं, वो बुढ़ापे की ओर जाते हैं, फिर मर जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने बाई प्रोडक्ट छोड़ के चले जाते हैं। गेटिंग और नॉट, आप समझ रहे होंगे, आई होप, मैं जहां तक समझ रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पेड़ पौधों को देखें, एक बीज से एक पेड़ निकलता है, वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, लेकिन वहां तक जाने से पहले वो बहुत सारे अपने प्रोडक्ट छोड़ देता है, बहुत सारे पौधे बना देता है, देन वो मर जाता है। तो प्रकृति इसी रूप में संचारित की गई है, और इसी रूप में इसका सर्जन हुआ है कि प्रकृति में हर एक प्रोडक्ट दूसरे का बाई प्रोडक्ट है, उस बाई प्रोडक्ट से कोई अन्य बाई प्रोडक्ट बनेगा।
और इसी को कहा गया प्रतीत समुत्पाद। समझ आ रही बात, ठीक है ना? ओके, आगे हम पढ़ते हैं चौथी इसकी फिलॉसफी, क्षणिकवादी। इसके संबंध में भी कई बार सवाल पूछे गए हैं कि बौद्धिज्म का कहना है कि इस संसार के प्रत्येक वस्तु जो है उसका अस्तित्व इस प्रकृति में क्षणिक है। क्षणिकवादी धर्म कहा जाता है बौद्धिज्म को। इसलिए बौद्ध धर्म कहता है कि आपको सुख में अधिक सुखी होने की जरूरत नहीं, दुख में अधिक दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुख का अस्तित्व भी क्षणिक है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, और दुख का अस्तित्व भी क्षणिक है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। यानी कि आप हमेशा एक जैसे साम्य बने रहे, सम्यक बने रहे। ओके, तो यहां पर बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु या घटना नश्वर है, उसका अस्तित्व क्षणिक है। इंसान का होना भी क्षणिक है, इंसान का मरना भी क्षणिक है, इंसान का जन्म लेना भी क्षणिक है। ओके, आगे बात करते हैं पुनर्जन्म की। देखिए, ये बड़ा थोड़ा सा मैं कहूं एक विवादास्पद कहें या फिर समझ ना आने वाला एक टॉपिक है। देखिए, यूं तो जैनिज्म और बौद्धिज्म में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे हैं, है ना? बौद्ध और जैन बहुत सारे डिफरेंस रखता है, लेकिन अगर हम इनकी कॉमन फैक्टर की बात करें तो बौद्धिज्म और जैनिज्म में दो कॉमन फैक्टर हैं कि दोनों ही जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, और दोनों ईश्वर को ना मानने के बावजूद पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये देखिए, ये अपने आप में बड़ी जबरदस्त टाइप की फिलॉसफी है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म कहता है कि बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। वो कहता है कि पुनर्जन्म इंसान का होता है, ईश्वरवादी होने के बावजूद वो ये बात मानता है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन उस पुनर्जन्म का जो आधार होगा वो उसका इंसान का कर्म होगा। ठीक ऐसी ही बात आपका जैनिज्म कहता है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने आपको दो पॉइंट समझा दिए। पहला में हमने बायोडेटा देखा, दूसरे में हमने फिलॉसफी देखी। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जिसमें हम बौद्धिज्म टेक्स्ट या बौद्धिज्म लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, बौद्धिज्म टेक्स्ट या बौद्धिज्म लिटरेचर क्या है उस संबंध में हम जानते हैं। देखिएगा, मैं आपको समझाऊं कि महात्मा बुद्ध जो थे, जब तक वो जीवित थे तो उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं बौद्धिज्म के बारे में, जितनी भी शिक्षाएं थी, जो भी उनके बनाए गए उपदेश थे, वो सभी उन्होंने अपने मुंह से बोलकर, मुंह जबानी दिए, उनको कहीं भी रिटन फॉर्म में नहीं लिखा गया। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उनके समक्ष ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इस तरीके से बौद्धिज्म जो है वो कितने वर्षों तक स्ट्रगल कर पाएगा, जीवित रह पाएगा। भाई, मुंह की बात को हम कितने दिन याद रख सकते हैं? 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल, उसके बाद हर कोई उसे भूल जाएगा नई जनरेशन में आकर। तो इस तरीके से तो बौद्धिज्म जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश दिए गए थे उनको रिटर्न फॉर्म करने के उद्देश्य से मीटिंग्स बुलाई गई, और इन्हीं मीटिंग्स को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? संगतियां कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संगतियां कह रहे हैं। ओके, तो ये जो मीटिंग्स हैं इनको हम संगति कह रहे हैं। इनकी संख्या 4 है। 4 बौद्ध संगतियां बुलाई गई अलग अलग समय पर, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर अलग अलग लोगों को उपदेश दिए। उनको एक साथ एक जगह एक मीटिंग में जमा करना पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे समय में इसलिए 4 बौद्ध संगतियां अलग अलग समय पर आयोजित की गई। देखिए, पहली बौद्ध संगति उनकी मृत्यु के जस्ट 2 महीने बाद आयोजित की गई, 483 ईसा पूर्व में ही, और स्थान था कौन सा? राजगृह। यहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना? और इस समय राजगृह जो मगध की एक जगह पड़ती थी, मगध की राजधानी थी, उस समय मगध के शासक हुआ करते थे अजातशत्रु, हर्यक वंश के शासक थे, ठीक है ना? और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए एक साधु को, जिसका नाम था पूर्ण महाकाश्यप। देखिए, इस बौद्ध संगति में क्या किया गया कि 2 बौद्धिज्म टेक्स्ट का डिजाइन किया गया, 2 बौद्ध साहित्य लिखे गए। एक का नाम था सुत्त पिटक और दूसरे का नाम था विनय पिटक। ये क्या है, मैं क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बौद्ध संगति उनकी मृत्यु के जस्ट 100 साल बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। कहां पर? वैशाली में, और यह भी मगध की राजधानी थी 383 ईसा पूर्व में। और इस समय से सुनाग वंश के कालाशोक नाम के एक शासक जो थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर्वकामिया साब कमीर। इस बौद्ध संगति की विशेषता ये रही कि इस बौद्ध संगति में सैद्धांतिक मतभेदों के चलते जो बौद्ध धर्म था वो 2 हिस्सों में बंट जाता है, ठीक है? एक बौद्ध साधुओं का धड़ा यह कह रहा था कि हमें महात्मा बुद्ध की तरह जगह जगह घूमकर भिक्षावृत्ति करते हुए क्या देने चाहिए?
अपने उपदेश देने चाहिए, बौद्धिज्म को फैलाना चाहिए। लेकिन दूसरा धड़ा ये कह रहा था कि नहीं, हमें जगह जगह अपने केंद्र बनाकर, विद्यालय बनाकर इस काम को करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मतभेद हुआ और यहाँ पर दो हिस्से बन जाते हैं। एक कहलाए थेरवादी, ये थे है दोस्तों, थेरवादी, ठीक है, और दूसरे कहलाए महासंघिक। जो संघ बनाकर रहना चाहते थे वो कहलाए महासंघिक, और जो नहीं चाहते थे वो थेरवादी। आगे चलकर ये थेरवादी कहलाए हीनयान। क्या कहलाए? हीनयान। और यहां पर जो ये महासंघिक थे ये कहलाए महायान। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरे बौद्ध संगति आयोजित हुई। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी यहाँ पर, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मोगलीपुत्र तिस्य, वो बनाए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बौद्ध संगति में तीसरा बौद्ध लिटरेचर डिजाइन किया गया जिसका नाम था अभिधम्म पिटक। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई। वासुमित्र इसके अध्यक्ष बनाए गए, और इसमें जो मतभेद सेकंड बौद्ध संगति में उभर के आए वो स्पष्ट रूप से हो गए, और बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया। एक कहलाए हीनयान और दूसरे कहलाए महायान। है ना, समझ आ गया होगा, है ना। बहुत अच्छी भाषा में, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको ये समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बौद्धिज्म लिटरेचर की। मैंने आपको बताया कि मैं लिटरेचर भी आपको बताऊंगा, और ज्यादातर सवाल आने की जो संभावनाएं होती हैं वो यहीं से होती हैं दोस्तों। पहला जो टेक्स्ट है वो है सुत्त पिटक। कौन सा है? सुत्त पिटक। देखिए यहाँ पर सुत्त पिटक में क्या है, देखिए ये जो सुत्त पिटक है ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक है। पिटक का मतलब टोकरी से है, यानी कि एक ग्रंथ से है। इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है, यानी कि 5 खंड है। दीर्घ निकाय, लघु निकाय, मध्य निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक है ना, विभाजित है। तथा इसका जो अंतिम निकाय है इसके संदर्भ में सवाल पूछा जाता है। इसका जो अंतिम निकाय है उसे कहा जाता है खुद्दक निकाय। ये पूरा है खुद्दक निकाय। निकाय का मतलब होता है खंड। खुद्दक निकाय जो है इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जो कहानियां हैं जिनका नाम है जातक कथाएं, उनके प्राप्ति होती है। जातक टेल्स दरअसल क्या है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि इस जन्म से पूर्व उन्होंने 550 जन्म लिए। कभी घोड़ा बने, कभी बंदर, कभी कुछ, ठीक है। तो उसमें उनकी जो लीलाएं रही उनको जातक टेल्स कहा जाता है। ओके, जो जातक टेल्स है इस पिटक में, और इसी कारण ये सबसे बड़ा है। इसी कारण सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश अर्थात एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला पिटक है विनय पिटक। इस पिटक में बौद्ध विनय मतलब आचार व्यवहार, ये पर्यायवाची है किसका? बिहेवियर का, यानी कि आपके व्यवहार का। तो बौद्ध धर्म के साधु भिक्षा में क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, क्या उनके नियम होंगे, उनके आचार व्यवहारों का जो संकलन है वो आपको देखने को मिलता है विनय पिटक में। ओके, आगे बढ़े। अगला है अभिधम्म पिटक। इसमें दार्शनिक व्याख्या है विशुद्धि मग्न, भग्न नहीं है, विशुद्धि मग्न। बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्धि मग्न जो है इसे त्रिपिटकों की कुंजी कहा जाता है। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्रथम ग्रंथ है। महावस्तु इसे हीनयान तथा महायान के मध्य ब्रिज माना जाता है। दीपवंश, महावंश, इसमें ये सिंगली अनुश्रुतियां मिलती हैं। तो दरअसल ये जो ग्रंथ है इनके संबंध में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा ध्यान से रखेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अब मैंने आपको बौद्धिज्म के रिलेटेड जो इतने भी चीजें हैं वो सभी आपको एक तरह से बता दी हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक बार आरपीएससी ने रीट के एग्जाम, सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स में ये सवाल दे दिए गए थे कि निम्न में से कहाँ कहाँ पर किसने बौद्धिज्म को प्रचारित किया। अशोक को बौद्ध धर्म को प्रचार करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने राजकीय खर्चे पर बौद्ध साधुओं को विदेश यात्राएं कराई अलग अलग जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु। तो ये वो बौद्ध व्यक्ति हैं। जैसे सोन और उंत्रा, इन्होंने बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बोधिसेन जापान में गए। कश्यप मातंग चीन में। महादेव ये महेशमंडल मैसूर जिसे कहते हैं। मज्जांतिक कश्मीर और गंधार। रक्षित कर्नाटक। महारक्षित यूनान भेजे। धर्म रक्षित अपरांत क्षेत्र जिसे गोवा कहते हैं। और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे भी आप याद रखेंगे। ओके।
चलिए, तो आज हमने बौद्धिज्म को जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और जैनिज्म को भी हम ठीक इसी तरीके से 3 सेक्शन में डिवाइड करके बायोडेटा, देन उसकी फिलॉसफी, देन उसका लिटरेचर क्या कहता है उस संबंध में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।